इंसानों की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई थी और अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप और यूरोप की बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद आखिर में इंसान अमेरिका जा पहुंचा। आज के वीडियो में एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। पूर्वी अफ्रीका में एक पुराना देश है जिसका नाम है केन्या, ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ केन्या। हमारे देश को इंडिया कहा जाता है और इंडिया नाम इंडस रिवर से लिया गया था। उसी तरह केन्या शब्द का मतलब क्या है? 19वीं सदी में अफ्रीका में यूरोपियन देशों का कब्जा होने से पहले इस जगह को पूर्वी अफ्रीका नाम से जाना जाता था। पूर्वी अफ्रीका में एक पहाड़ है जिसे माउंट केन्या कहा जाता है, जो कि अफ्रीका में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पहाड़ है। दूर से देखने पर पहाड़ काफी चमकीला दिखाई देता है। माउंट केन्या का मतलब होता है एक चमकीला पहाड़। आगे जाके यही शब्द देश को मिला। आज के समय में देश की आबादी 5 करोड़ 50 लाख है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर नैरोबी है। मोम्बासा देश की पहली राजधानी है और सबसे पुराना शहर है। अफ्रीकन देशों में अंग्रेजी का इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता है। केन्या देश की आधिकारिक भाषा स्वाहिली और काफ़ी कम मात्रा में अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी इसलिए क्योंकि देश आज़ाद होने से पहले यूरोपियन कॉलोनी का हिस्सा था। देश के पास लामू नाम का एक छोटा सा आइसलैंड है जहाँ पर 25,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। दुनिया का एकमात्र आइसलैंड जहाँ कार देखने को नहीं मिलेगी। 12वीं सदी में पहली बार आइसलैंड को खोजा गया। इतिहास से लगातार कई सारे देशों ने आइसलैंड पर कब्जा किया था। केन्या के लामू आइसलैंड को यूनेस्को द्वारा सबसे पुरानी और सबसे अच्छी बस्ती के रूप में सूचीबद्ध किया है। कोई इंसान यहाँ पर घूमना चाहता है तो पैदल चल सकता है, साइकिल चला सकता है या गधे का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ के लोग कार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों का कहना है इमारतें एक दूसरे से इतने करीब है कि पैदल चलने के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। अगर कार का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम 3 कार को चलाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। उसके लिए बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा, जो कि गैरकानूनी है। इतिहास में साल 1920 से 1963 तक देश ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था। 12 दिसंबर 1963 को केन्या को आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी का रास्ता काफ़ी कठिन था। केन्या लैंड एंड फ्रीडम आर्मी मतलब KLFA एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिश लोगों के खिलाफ काम कर रहा था। आखिरकार देश को आज़ादी मिली, लेकिन इस ग्रुप ने ऐसे अफ्रीकन लोगों को भी निशाना बनाया था जो उनके ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। साल 1920 में अफ्रीकी समुदाय और लीग यूनिवर्सल निग्रो इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन द्वारा एक झंडे को अपनाया था जिसे पैन अफ्रीकन फ्लैग कहा जाता है। केन्या देश का झंडा इसी झंडे से मिलता जुलता है। 12 दिसंबर 1963 को जब देश को आज़ादी मिली तब इस झंडे को अपनाया था, लेकिन इसका डिज़ाइन दक्षिण सूडान और बाकी अफ्रीकन देशों द्वारा किया है। अफ्रीका में काफ़ी बड़ी मात्रा में जंगल होने के कारण केन्या देश में जानवरों की संख्या और प्रजाति सबसे ज़्यादा है, जैसे कि एलिफेंट, जिराफ, राइनोसिरस, हाइना, लेजर कडो और लायन। पूर्वी अफ्रीका में देश का लोकेशन एक ऐसी जगह पर है जहाँ दक्षिण पूर्व में इंडियन ओशन और बाकी बॉर्डर पर इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, टांजानिया और युगांडा देश की बॉर्डर है। हजारों साल पहले देश की जमीन पर जो लोग रहते थे उनके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। गेडी खंडर देश की काफ़ी अलग और कम जानकारी वाली जगह है। लोगों का कहना है अफ्रीका में यूरोपियन लोग आने के हजारों साल पहले से गेडी खंडर में जंगली जनजातियां रहती थी, क्योंकि इतिहासकारों ने एक प्राचीन शहर के अवशेष ढूंढ निकाले जिसमें मूंगा ईंट और चीनी फूलदान मिले। इसे साबित हो गया उस समय के लोगों का बाहरी दुनिया के साथ कनेक्शन था।